हेलो दोस्तों। एक्सेल में काम करते हुए क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी एरर और बूम आपका पूरा फॉर्मूला ही खराब हो गया? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। खैर, आज हम एक ऐसे जबरदस्त फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो इन सारी परेशानियों को ना चुटकियों में हल कर सकता है। अगर आप डेटा के साथ खेलते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सबने ये झेला है ना? आप एक बहुत जरूरी कैलकुलेशन के बीच में हैं और अचानक एक जरा सी गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बेकार हो जाता है। हाँ, ये वाला एरर डिवाइड जीरो जाना पहचाना लग रहा है ना। ये तब आता है जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब गलती तो छोटी सी है, लेकिन ये आपके सम, मैक्स या एवरेज जैसे सीधे साधे फंक्शंस को भी पूरी तरह से रोक देती है। और सच कहूं, जब आप बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो ना, तो इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं होता। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, यहीं पर असली जादू है। देखिए, लेफ्ट साइड में एक सिंपल सा मैक्स फंक्शन है जो उसी डेटा पर एक एरर की वजह से फेल हो गया। लेकिन राइट साइड में देखिए, एग्रीगेट फंक्शन उसी मेसी डेटा पर बिना किसी टेंशन के सही जवाब दे रहा है 96। यही तो है इस फंक्शन की असली पावर। तो इस कहानी का हीरो कौन है? ये है एग्रीगेट फंक्शन। और ये बस कोई दूसरा कैलकुलेशन टूल नहीं है दोस्तों। ये एक स्मार्ट फ्लेक्सिबल टूल है जिसे खास तौर पर असल दुनिया के बिखरे हुए मेसी डेटा से निपटने के लिए बनाया गया है। अगर हम इसकी ऑफिशियल परिभाषा देखें तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो सम, मैक्स, एवरेज जैसे काम तो करता ही है, लेकिन इसके पास एक सुपर पावर है। वो ये है कि ये छिपी हुई पंक्तियों और एरर वैल्यूज को नजरअंदाज कर सकता है। मतलब इसे खास तौर पर इन छोटी मोटी दिक्कतों से डील करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ कैलकुलेट नहीं करता, ये समझदारी से चुनता है कि किसे इग्नोर करना है ताकि हमारे रिजल्ट्स हमेशा सटीक रहें। तो इसकी वो दो सुपर पावर्स क्या हैं? पहली, ये गलतियों, छुपी हुई पंक्तियों मतलब डेटा के बीच की रुकावटों को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। और दूसरी, ये वो मुश्किल काम भी कर लेता है जिनके लिए आमतौर पर कॉम्प्लेक्स एरे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। ये कॉम्बिनेशन इसे एक जबरदस्त रूप से पावरफुल टूल बनाता है। तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसकी पूरी शक्ति को अनलॉक करने के लिए ना हमें बस इसकी दो सीक्रेट कीज यानी दो गुप्त चाबियों को समझना होगा। और यकीन मानिए, ये बहुत आसान है एक बार आपको इसका लॉजिक समझ आ गया तो। ये देखिए, फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। अरे घबराइए नहीं, हमें बस दो सबसे जरूरी हिस्सों पर ध्यान देना है। पहला है फंक्शन नम और दूसरा है ऑप्शंस। बस ये दो चीजें ही इस फंक्शन को इसकी सारी ताकत देती हैं। तो पहली चाबी है फंक्शन नम। ये एग्रीगेट को बताता है कि उससे करना क्या है। क्या उसे एवरेज निकालना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, या सबको जोड़ना है? हमारे पास चुनने के लिए 19 अलग अलग ऑपरेशंस हैं। इस स्लाइड पर आप कुछ सबसे कॉमन वाले देख सकते हैं, जैसे मैक्स के लिए 4 और सम के लिए 9। और ये रही दूसरी चाबी, ऑप्शंस। ये एजीजी को बताता है कि कैलकुलेशन करते समय उसे किसे नजरअंदाज करना है। यही तो हमें पूरा कंट्रोल देता है। जैसे ऑप्शन 6 को चुनेंगे तो ये सिर्फ एरर वैल्यूज को इग्नोर करेगा, जबकि ऑप्शन 7 छिपी हुई पंक्तियों और एरर दोनों को इग्नोर कर देगा। कमाल है ना? ठीक है, अब जब हम दोनों चाबियों के बारे में जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती हैं। असली मजा तो अब आएगा जब हम इन्हें एक्शन में देखेंगे। हम अपने अगले उदाहरण के लिए ना ऑप्शन 6 पर फोकस करेंगे। सच कहूं तो ये सबसे काम के ऑप्शंस में से एक है, क्योंकि ये हमें उन डेटा सेट से डील करने में मदद करता है जिनमें #div/0 या #num जैसी गलतियां भरी पड़ी हों। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से काम करता है। हमने फंक्शन नंबर के लिए चुना 4 यानी मैक्स फंक्शन। ऑप्शंस के लिए हमने चुना 6, जिसका मतलब है एरर्स को इग्नोर करो। और नतीजा, एग्रीगेट ने डेटा में मौजूद सारे एरर्स को अनदेखा किया और बड़ी आसानी से सबसे बड़ा नंबर 96 ढूंढ निकाला। कोई ड्रामा नहीं, कोई एरर नहीं, बस सीधा साधा रिजल्ट। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना तो ठीक है, ये तो एक बात हुई। पर क्या हो अगर हमें डेटा में से दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना हो? अब ये वो जगह है जहां ज्यादातर फंक्शंस हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन एग्रीगेट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, ये कितना आसान है। हम फंक्शन नम के लिए 14 चुनते हैं जो कि लार्ज फंक्शन है। ऑप्शंस के लिए हम फिर से 6 चुनते हैं ताकि एरर्स को इग्नोर किया जा सके। और फिर हम तीसरे आर्ग्यूमेंट k का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि हमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर चाहिए। इस केस में 3 का मतलब है तीसरा सबसे बड़ा नंबर। सिंपल।
तो मुझे लगता है अब तक ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि एग्रीगेट एक बहुत ही काम का टूल है। चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं कि डेटा एनालिसिस के लिए इसे हमारी पहली पसंद क्यों होना चाहिए। एक्सेल जेट, जो कि एक्सेल सीखने के लिए एक बहुत भरोसेमंद सोर्स है, वो इसे पुराने सबटोटल फंक्शन का एक अपग्रेडेड वर्जन कहता है। इससे ये साफ होता है कि ये एक मॉडर्न, ज्यादा पावरफुल फंक्शन है जो हमें ज्यादा ऑप्शन और बेहतर कंट्रोल देता है। तो आज की बातचीत से 3 सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, मजबूती। आपके फॉर्मूले एक छोटी सी गलती से टूटेंगे नहीं। दूसरी, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि कौन सा डेटा शामिल करना है और कौन सा नहीं। और तीसरी, शक्ति। ये वो मुश्किल कैलकुलेशंस भी कर सकता है जिनके लिए आमतौर पर कॉम्प्लेक्स एरे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। मतलब ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है भरोसेमंद और दमदार स्प्रेडशीट बनाने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है, इस नई सुपर पावर के साथ वो कौन सा मुश्किल और बिखरा हुआ डेटा सेट है जिसे आप सबसे पहले ठीक करने वाले हैं? क्योंकि एग्रीगेट के साथ आपके पास उन परेशानियों को हल करने का एक नया और बहुत शक्तिशाली तरीका है। जाइए और इसे आजमाइए।